इस बार का 2019 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। हम आपको आज यूपी की मिश्रिक लोकसभा सीट का समीकरण बताएंगे कि आखिर वहां से कौन सा प्रत्याशी और किस पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएगा। मिश्रिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से एक है। ये लोकसभा सीट सीतापुर, हरदोई, कानपुर जिलों की विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाई गई है। इस लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी के लिए यहाँ का सियासी समीकरण मुफीद नहीं रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में हालात क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस लोकसभा सीट से 2014 में अंजू बाला सांसद चुनी गई थी। इस लोकसभा सीट पर चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मिश्रिक लोकसभा सीट का इतिहास क्या है। वही 1962 में हुए पहले चुनाव में जनसंघ के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी और 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोक दल ने यहां से चुनाव जीता था। वहीं 1980, 1984 और 1989 और 1991 में एक बार फिर कांग्रेस को जीत मिली थी। 1996 में बीजेपी ने यहां पहली बार चुनाव जीता था। वहीं 1998 में बसपा, जबकि 1999 में सपा ने यहां से चुनाव जीता था। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को जीत मिली थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो यहां से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अंजू बाला को जीत मिली थी। वहीं अंजू बाला ने बसपा के अशोक कुमार रावत को चुनाव में हराया था। मिश्रिक लोकसभा में उम्मीदवारों की बात करें तो यहां से बीजेपी ने अंजू बाला की जगह अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा और बसपा रालोद गठबंधन ने नीलू सत्यार्थी को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने मंजरी राही को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिक में राजनीति का रुख पूरी तरह ग्रामीणों के हाथों में है। क्षेत्र में किसी भी जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट शामिल नहीं है। इस सीट की कुल आबादी 25,66,927 है। इसमें 90% से अधिक आबादी ग्रामीण है। शहरी क्षेत्र की आबादी का हिस्सा सिर्फ 9.67% है। अब देखना होगा कि आखिर मिश्रिक लोकसभा सीट किस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है और ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज नेटवर्क।